आप सभी को नमस्ते। आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? शो दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर क्वेश्चन है आपके पास A इक्वल टू 2/2 ऑर्डर का एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। इस मैट्रिक्स से हम लोगों को क्या करना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूव करना है। या कभी कभी डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आपके पास क्या पूछे जाते हैं? वेरीफाई A इनवर्स A इक्वल टू I। आपको क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि आपका एक कोई मैट्रिक्स है, उसको आप इनवर्स निकालिए। इनवर्स निकालने के बाद आप उसी मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई कीजिए। क्या ये I का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हम लोग I इक्वल टू 1 0 0 1। इस ऑर्डर में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है। या कभी कभी इसी क्वेश्चन को क्या लिख देता है कि A इनवर्स इक्वल टू I। आप इस क्वेश्चन ऐसे लिखिए या फिर ऐसे रहे, दोनों का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। क्या A इनवर्स A को अगर A इनवर्स निकाल के A से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है? इसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? A इनवर्स निकालेंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे द गिवन मैट्रिक्स। आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A इक्वल टू डिटर्मिनेंट 3 4 1 2 आपके पास दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो लिखेंगे टेकन डिटर्मिनेंट फॉर्म। इसको हम लोग क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट फॉर्म में लेंगे। A डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3 4 1 2। डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 6 - 4। तो आपका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा? 2 आएगा। तो हम लोग क्या किए? डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हम लोग क्या चाहिए? कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। तो हम लोग क्या देंगे? कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे। तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स निकालने का एक डिटर्मिनेंट में आप फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग के पास प्लस माइनस माइनस प्लस होता है। इस फॉर्मूला को आपको मालूम होगा, या फिर जब हमने इनवर्स बतलाया था आपको, एक फॉर्मूला आपको सिखाया, तो उस फॉर्मूला पे आप देखिए C11, अर्थात 1 और 1 को ऐड करने से 2 होता है, 2 इवन नंबर। हम लोग फॉर्मूला में क्या करते हैं? प्लस का साइन देते हैं। तो इसके सामने वाले, इसके ये बंद है, ये बंद, क्या आ जाएगा आपके पास? 2 C12। ये ऑड नंबर है, 1 और 2 को ऐड करने पे ऑड नंबर आएगा, ऑड नंबर के हम लोग माइनस। इसके निकालते इसके सामने और इसके सामने बंद, हम लोग के पास क्या आएगा? 1। सेम लाइक क्या होगा? 2 1 जोड़ेंगे, क्या होगा? ऑड नंबर आएगा, माइनस इस क्या करेंगे? ये बंद ये बंद, आपके पास 4 आ जाएगा। C22 क्या आ जाएगा? सामने बंद 3। इस प्रकार से कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स निकला। अब हम लोग क्या निकालेंगे? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। तो लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। हम लोग कोई नया मैट्रिक्स का नाम देंगे और सारे कोफैक्टर को लिखिए। क्या हो जाएगा? 2 - 1 - 4, 2 - 1 - 4 और क्या हो जाएगा आपका? 3। तो क्या है हम लोग का मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। अब हम लोग क्या निकालेंगे? एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? BT करते हैं। BT का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट हम लोग कितना आ जाएगा? तो इसको ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में चेंज करेंगे और कॉलम को रो में चेंज करेंगे। ये हम लोग क्या? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो आपको कितना? 2 - 1 - 4 - 3। तो आपका क्या आ गया? BT एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आ गया। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आने के बाद आप क्या निकालते हैं? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स।
इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालते हैं। आप एडजॉइंट में हम लोग वैल्यू रखेंगे इक्वल टू डिटरमिनेंट आपका कितना आ गया? डिटरमिनेंट आपका 2 आया, 2 रखेंगे और आपका एडजॉइंट कितना आया? 2 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 3। इस प्रकार से आपको क्या आ गया? ए इनवर्स आ गया। हम लोगों को क्या दिखाना है कि ए इनवर्स और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आई आएगा। तो हम लोग लिखेंगे टू प्रूव। क्या निकालेंगे हम लोग? टू प्रूव। टू प्रूव में हम लोग लिखेंगे ए इनवर्स ए इक्वल टू आई होता है। ये हम लोग करके दिखाएंगे। तो हम लोग क्या ए इनवर्स जो आया उसको जो क्वेश्चन में दिया हुआ मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। आपका कितना आया है? 1 बाय 2 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 3। हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ मैट्रिक्स क्या है? 3 3 4 1 2। हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाय 2 मेरा बाहर आ जाएगा। अब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई जब हम लोग करते हैं तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 6 आएगा। माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 आएगा। फिर 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। माइनस 4 को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8 आएगा। फिर 2 को फिर हम लोग क्या करें? सेकंड रो में आएंगे। माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 3। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 आएगा। फिर माइनस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4। 3 को किसे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से 6 आएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं इसका वैल्यू कितना आया? 1 बाय 2। तो 1 बाय 2 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। 2 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा। अब हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर 2 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2 बाय 2, 0 बाय 2, 0 बाय 2 और 2 बाय 2। तो आपका क्या आ जाता है वैल्यू? डिवाइड कीजिए 1 0 0 1। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं क्या जब ए इनवर्स को 1 से मल्टीप्लाई के क्वेश्चन से हम लोग का क्या आया? आइडेंटिटी किस ऑर्डर का आया? 2 ऑर्डर का आया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या होता है? वेरीफाई होता है कि ए इनवर्स ए इक्वल टू कितना है? आई। और आई को हम लोग क्या लिखते हैं? 1 0 0 1। तो इस प्रकार से हम लोग क्या होता है? वेरीफाई हो जाता है कि इन कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ हो यदि उनका इनवर्स निकाल कर फिर उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। और इनवर्स निकालने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम लोग का जो दिया हुआ क्वेश्चन मैट्रिक्स रहेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। चाहे किसी भी ऑर्डर का हो, 2 बाय 2 ऑर्डर का हो, 3 बाय 3 ऑर्डर का हो, तभी उसका इनवर्स निकलता है। इनवर्स निकलने के बाद उसी मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम लोग का मैट्रिक्स किस ऑर्डर में था? 2 बाय 2 ऑर्डर्स में था। तो इसीलिए हम लोग का जो आपका आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 बाय 2 ऑर्डर में आया। अगर 3 बाय 3 ऑर्डर में होगा तो 3 बाय 3 ऑर्डर में आएगा। इसको